ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी बिहार की। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव मुकम्मल हो चुके हैं और अब एग्जिट पोल्स की भरमार हो रही है। डेढ़ दर्जन एग्जिट पोल्स। इनमें से बहुत सी एजेंसीज ऐसी हैं, इनका नाम भी मैंने पहली बार सुना है, और उनके आंकड़ों, उनकी प्रोजेक्शंस के आधार पर 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। नेशनल मीडिया लगातार चर्चाएं कर रहा है, मानो अंतिम सत्य बता दिया गया हो। एग्जिट पोल्स एग्जैक्ट पोल्स तो होते नहीं है, पर पहले एग्जिट पोल हर चैनल करवाता था और उसके लिए बड़ी बड़ी एजेंसीज के साथ बाकायदा एक करार होता था, और इसके पीछे एक वजह है। दर्शकों, ये आंकड़े जुटाना ये बच्चों का खेल नहीं है और ना ही ये कोई सस्ता काम है। ये बहुत ही महंगी प्रक्रिया होती है। चैनल एक एजेंसी के साथ करार करता है, पैसे करोड़ों में दिए जाते हैं। एक आदमी तक पहुंचने में 200 रुपए कम से कम खर्चा है। 50,000 का सैंपल हुआ तो 1 करोड़ रुपए खर्च हो गए। अब 7.5 करोड़ वोटर हैं तो 50,000 से तो जाकर मिलोगे ना, उनकी थाह लोगे। अब जो ये 1.5 दर्जन से ज्यादा एग्जिट पोल्स हैं, इनमें से कितने लोग गए? सब कह रहे हैं हम 50,000 के पास गए। तो भाई ये इतने पैसे कहां से आ रहे हैं? इफरात में ये अलादीन का चिराग किसके पास है? और यही विमर्श का केंद्र भी बन गया है। तमाम नेशनल चैनल्स इन्हीं आंकड़ों के आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा कर रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं? एक अच्छा टाइम पास मिल रहा है क्या हमें? यह मैं बहुत ही गंभीर मुद्दा उठा रहा हूं। डेटा इज किंग, और डेटा पारदर्शी होना चाहिए, उसके लिए स्ट्रैटिफाइड होना चाहिए कि हर तबके के पास जाओ। पिछड़े, अति पिछड़े, मुसलमान के पास भी जाना है, अलग अलग जातियों के पास जाना है, महिलाओं के पास जाना है। तो इन आंकड़ों पर कितना भरोसा किया जाए? पर क्या ये एक दिशा बताते हैं? दिशा बता रहे थे एग्जिट पोल्स लोकसभा चुनाव में कि एनडीए की सरकार बनेगी, बनी। पर आंकड़ा बताया गया 370 से 400, जो ताल बीजेपी ठोक रही थी। बीजेपी क्या है? 240। जेडीयू और टीडीपी की बैसाखी से सरकार बनी। तो अब जो बिहार की तस्वीर दिख रही है वो एक लाइन से, जो सेक्युलर ट्रेंड हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, कि नीतीश कुमार की सरकार बन रही है। अब इस पर कितना भरोसा किया जाए? सीधी सीधी सरकार बन रही है या अटक रही है? इसमें अटकने का मामला आज फंसा दिया एक्सिस माई इंडिया। एक वक्त में 93% स्ट्राइक रेट की ताल ठोकते थे प्रदीप गुप्ता। अब वो कह रहे हैं सरकार तो एनडीए की बनेगी, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनेगी आरजेडी। और आंकड़ा भी ऐसा दिया कि बहुमत से नीचे से शुरू होता है एनडीए का और फिर बहुमत के पार जाता है। तो कुछ अभी शंकाएं हैं, और ये प्रशांत किशोर, मैं ये पहले दिन से कह रहा हूं, नीतीश के इर्द गिर्द चुनाव हुआ है, वो नाराजगी नहीं दिखी। महिलाओं को 10,000 रुपए दिया जाना वो एक एक्स फैक्टर है, लेकिन अननोन वेरिएबल जो पूरे समीकरण बिगाड़ सकता है वो है प्रशांत किशोर। खुद चुनावी रणनीतिकार थे। उनकी पार्टी कहां कितने वोट लेती है, कितनी सीटों पर 10,000 पार जाती है, और वो नुकसान किसे करती दिखाई देगी? क्या वहीं पर अभी भी खेल अटका है और राजनीतिक दलों की सांस भी अटकी हुई है? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। अब की बार बिहार में किसकी सरकार? फिर नीतीश कुमार या तेजस्वी सरकार? यह लाख टके का सवाल है। जवाब तो इसका परसों यानी कि 14 तारीख को मिलेगा। सुबह 11, साढ़े 11 बजे तक तस्वीर काफी हद तक साफ होती दिखाई देगी। बहुत कांटे का मुकाबला हुआ, दोपहर भी हो सकती है। पहले से ही कह रहा हूं, यह मत कहना कि जी 11 बजे कह रहे थे हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। पर जो गुलाबी तस्वीर एनडीए के लिए एग्जिट पोल्स के जरिए पेश की जा रही है, यही हकीकत में तब्दील होगी क्या? यह भी एक अहम सवाल है, क्योंकि 1.5 दर्जन से ज्यादा एग्जिट पोल्स वो कह रहे हैं ये तो एनडीए की सरकार बन रही है।
पोल डायरी, TIF रिसर्च, रुद्र रिसर्च, कामाख्या एनालिटिक्स, दैनिक भास्कर, मट्रीज IANS, पीपल्स इनसाइट, चाणक्य स्ट्रैटेजीज, पोल स्ट्रैट, JVC पोल, DV रिसर्च, न्यूज 18, टाइम्स नाउ, प्रजा पोल एनालिटिक्स, P मार्क, पीपल्स पल्स, 18 हैं ये। सब कह रहे हैं 186 तक का आंकड़ा पकड़वा रहे हैं 243 में से, यानी कि क्लीन स्वीप। अब ये इनका अख्तियार है, ये एजेंसीज हैं, इन्होंने क्या किया है, इनका साइज क्या था, सैंपल साइज कब किया, कितने जगह गए, सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज कवर की हैं या नहीं, ये जानकारी इनमें से किसी एजेंसी ने हमारे साथ साझा नहीं की। एक ने की है, उस पर मैं आ रहा हूं अभी। और इनके अलावा दो थोड़े से 3 अलग भी हैं, नहीं 2 ही। DB लाइव वो महागठबंधन को 130 से 144, और एक जर्नो मिरर वो 130 से 140 महागठबंधन को देते दिखाई दे रही है। अब यहां पर एक दिलचस्प चीज आपको बताता हूं दर्शकों, ये कोई चैनल वाला आपको नहीं बताएगा, अभी तो सब अंतिम सत्य मानकर चल रहे हैं एग्जिट पोल को। 2020 में सरकार बनी एनडीए की 125 सीटों के साथ, तब 11 एग्जिट पोल्स ने अपनी भविष्यवाणी की थी, 11, यहां तो 18 हैं। उनका औसत क्या था? 125 सीट। आप कहेंगे अरे यही तो आई एनडीए की, थोड़ा सा रुकिए। वो कह रहे थे कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी की सरकार 125 सीटों के साथ बनी एनडीए की। एनडीए को दे रहे थे 108 सीटें, एनडीए को मिली 125, तेजस्वी को दे रहे थे 125 सीटें, तेजस्वी को मिली, महागठबंधन को मिली 110। और सिलसिला यही नहीं थमता, थोड़ा और पीछे चलते हैं। 2015 में 6 बड़े एग्जिट पोल्स, 6 बड़े, उस वक्त हर चैनल एग्जिट पोल करता था, किसी न किसी, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, किसी एजेंसी के साथ करार होता था, बहुत महंगे महंगे करार, क्योंकि यह प्रक्रिया जटिल भी होती है और बहुत महंगी भी होती है, पैसे लगते हैं इसमें। तो इसमें महागठबंधन को 123 सीटें मिल रही थी। उस वक्त महागठबंधन था नीतीश और लालू का, और बीजेपी की अगुवाई वाला जो गठबंधन था एनडीए का, उसको 114। 3 एग्जिट पोल्स ने कहा था कि नहीं महागठबंधन सीधे सीधे जीतेगा। अभी उस पर आता हूं। नतीजे क्या आए? महागठबंधन को 178 मिली, बताया जा रहा था 123, उनको मिली 178, लालू और नीतीश को, और एनडीए को मिली 58, बीजेपी 53 पर सिमट गई। तो बड़े बड़े धुरंधर वहां धाराशाही हुए थे एग्जिट पोल्स करने वाले। पर उस वक्त एक उभरता सितारा था, नाम प्रदीप गुप्ता, एक्सिस माई इंडिया। उन्होंने कहा कि नहीं, महागठबंधन बम्पर जीत दर्ज करने वाला है। अब प्रदीप गुप्ता का भी किसी चैनल के साथ कोई करार नहीं है, लेकिन अब एक्सिस माई इंडिया के आंकड़े आए हैं। ये आंकड़े भी दिलचस्प हैं। इसमें 43% वोट शेयर दिया जा रहा है एनडीए को, और इंडिया गठबंधन महागठबंधन को 41%, 2% का फर्क। पिछली दफा सिर्फ 12,500 वोटों का अंतर था जिसमें एनडीए सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। 2% तो बहुत ज्यादा हो जाता है आंकड़ा। पर यहां एक दिलचस्प बात है, सरकार एनडीए बनाएगी, 121 से 141, बहुमत का आंकड़ा 122 है। यानी कि प्रदीप गुप्ता बड़ी चतुराई से, या मैं कहूं चालाकी से, यह भी कह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है एनडीए सरकार ना बना पाए। वो इस संभावना स्रोत आशंका से इनकार नहीं कर रहे। पर बीच का आंकड़ा आता है 131, जादुई आंकड़ा बहुमत का 122, महागठबंधन को 98 से 118, बीच का आंकड़ा 108, वही पुराने वाली कहानी। पर इसमें दिलचस्प बात यह, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, 67 से 76, यानी कि 72 सीटें
बीच का आंकड़ा ले लें तो। और जेडीयू दूसरे नंबर की पार्टी 56 से 62, कांग्रेस बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी 50 से 56, 75 सीटें जीती थी, लगभग 25 सीटें डाउन। तो क्या ये नीतीश का ही, वो जो मैं 2 दिन से कह रहा हूं कि धुरी बनेंगे नीतीश को लेकर मुझे नाराजगी नहीं दिखी, पर बीजेपी कोई कंफर्टेबली प्लेस नहीं है। तो बीजेपी 50 तक आ सकती है क्या? आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी और मुख्यमंत्री की पहली पसंद तेजस्वी 34% लोग, 22% लोग नीतीश को कह रहे हैं। अब आप कहेंगे अरे आप तो कह रहे थे वो केंद्र बनेंगे, अब मुख्यमंत्री के तौर पे आगे नहीं देखना चाह रहे, पर अभी तक के कार्यकाल को एक सहानुभूति की नजर से देख रहे हैं। एक बेचारगी भी दिखी नीतीश कुमार में, उनको लेकर नॉस्टैल्जिया भी आ गया कि 20 साल ठीक काम किए हैं। पर इन सब में 4% वोट दिया जा रहा है जनसुराज को, प्रशांत किशोर को, और जनरल वोटर्स में जो बीजेपी के वोटर्स होते हैं 7% पैठ की है। तो अभी भी अननोन वेरिएबल क्या पीके हो सकते हैं और किसका खेल बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। पिछली दफा 56 सीटें ऐसी थी जो 5000 से कम के अंतर पर नतीजा तय हुआ था। तो अभी भी खेल खुला हुआ है क्या, या फिर से नीतीश कुमार सत्ता में आते दिखेंगे क्या? और फिर से नीतीश कुमार, मतलब मैं एनडीए नहीं कह रहा हूं, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? एक और ये संभावना अब और प्रबल हो रही है क्या? ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर, एग्जिट पोल्स की भरमार, बिहार में किसकी सरकार? और फिर नीतीश कुमार या अब की बार तेजस्वी सरकार? चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार हैं, कोई किसी परिचय का मोहताज नहीं है, दिबांग आ गए, भागते दौड़ते हुए आए हैं। राकेश शुक्ला, ये भी किसी परिचय के मोहताज नहीं। पैनल में सबसे युवा, मेरे अलावा, मेरे बाद सबसे युवा, तजुर्बा इनका भी अच्छा खासा है, कंसल्टिंग एडिटर हैं मॉलिटिक्स के आदेश रावल। प्रोफेसर संजय कुमार, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, बिहार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवल शर्मा, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनके चेहरे पर मुस्कान साफ झलकती हुई। कंचना यादव, राष्ट्रीय प्रवक्ता आरजेडी की, मुस्कुरा ये भी रही है कि लग रहा है कि विद इन रीच है, ज्यादा दूर नहीं सत्ता की कुर्सी। एके वाजपेयी सीनियर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं और मुख्य प्रवक्ता हैं। एलजेपी रामविलास पासवान गुट के, इनका भी अच्छा खासा आंकड़ा दे रहे हैं, 11 से 16, शायद ये खुद भी ताज्जुब कर रहे होंगे। और देव ज्योति वीआईपी यानी कि मुकेश सहनी की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप गुप्ता, जिनका मैंने लगातार जिक्र किया, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। 10 मिनट हम एक्सक्लूसिव बातचीत भी करने वाले हैं। लेकिन दिबांग, एग्जिट पोल्स की भरमार है और ऐसे बहुत सारे जिनके नाम भी हमने नहीं सुने हैं, वो एक ट्रेंड दिखा रहे हैं। पर एक ऐसी एजेंसी जो बड़े चैनलों के साथ भी जुड़ी रही और एक वक्त था कि 93% स्ट्राइक रेट की ताल ठोकते थे, वो आंकड़ा दे रहे हैं 131, 108 का। 122 है जादुई आंकड़ा, उससे नीचे से शुरू कर रहे हैं प्रदीप गुप्ता अपना आकलन या अपना विश्लेषण। इसे आप कैसे देखते हैं? तो ये अभी भी टू क्लोज टू कॉल है या थोड़ी एडवांटेज एनडीए की है? क्योंकि बाकी 1.5 दर्जन तो कह रहे हैं एनडीए की सरकार है। मुझे लगता है कि देखिए, कल भी जो मैंने कहा और मैं जो मैं कहता हूँ उसको मैं ट्वीट भी करता हूँ, बहुत लोगों ने उसको कहा कि अब आप कैसे एग्जिट पोल्स के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो नई कंपनियाँ आई हैं उनके बारे में जानकारी बहुत कम है। उनके जो एग्जिट पोल्स हैं वो उतने सटीक बैठ नहीं रहे हैं। पिछली पुरानी कंपनियां है, किस जाति ने किसको कितने वोट दिए, वो सवाल क्या पूछे गए, कब पूछे गए, कितनी गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ, कितनी विधानसभा क्षेत्र गए, ये तमाम जानकारियां प्रदीप गुप्ता सरीखी जो उनकी एजेंसी एक्सिस माई इंडिया वो देती है, बाकी नहीं दे रहे हैं।
बाकी नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल। और चैनल भी न जाने क्यों सवाल नहीं उठा रहे हैं, पर उनके आंकड़े इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ, पर अच्छा टाइम पास हो रहा है। मैंने तो सवाल उठाए, आप थोड़े उससे परेशान भी थे मेरे सवाल से, मैंने सवाल उठाए। मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक आप ये जानकारी नहीं देंगे तो विश्वसनीयता आपकी कैसे बनेगी, ये एक समझने वाली बात है। आंकड़ा तो कोई भी, देखिए क्रिकेट और इसमें चुनाव में इतना इंटरेस्ट रहता है कि कोई भी आंकड़ा लिख के दे सकता है पर्ची पर, उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, पर ये तो अगर पर्ची आप थमाना हो गया ना। बिल्कुल, अगर आप एग्जिट पोल कर रहे हैं तो उसमें आपका सैंपल साइज क्या है, आपने पर कहां यहां से पर जो लिया। प्रदीप गुप्ता कह रहे हैं 121 से 141 एनडीए सरकार बना रही है, पर सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी, मुख्यमंत्री की पहली पसंद तेजस्वी, तो ये तो अच्छी खासी कांटे की टक्कर, कड़े मुकाबले की एक तस्वीर उभर रही है। हाँ, देखिए मुझे लगता है कि ये जो आंकड़ा आया है ये कमोबेश इसी तरह का आंकड़ा, अगर आप देखें थोड़ा इधर उधर फर्क हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं जैसे कल था। ये आंकड़ा है जो भी 2020 में 125 औसत महागठबंधन को दे रहे थे, 108 दे रहे थे एनडीए को, पलट गई थी तस्वीर। जो भी लोग इतिहास दोहरा सकता है कि यहां भी जो भी लोग कवर करके आए हैं वो करीब 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 यही आंकड़ा देंगे। जो 10 सीट इधर उधर हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, पर जिस तरह का अंतर कल आ रहा था वो नहीं दिखाई दे रहा। वो अंतर कम से कम अभी मिटता दिख रहा है। ये टू क्लोज टू कॉल वाला काम है। और जो दिबांग कह रहे हैं आदेश 10 सीट इधर 10 सीट उधर, वो तो कोई भी नहीं बता सकता। वो तो आप भगवान तो है नहीं, चाहे कितनी भी साइंस हो, कितनी भी एग्जैक्ट साइंस हो, और आप कितना भी जमीन पर उतर कर क्यों ना लोगों की थाह लेने की कोशिश की। देखिए, जो कल का जितने भी सर्वेज आए थे, लगभग 10 सर्वे ऐसे थे जिसमें बताया गया कि सरकार एनडीए की बन रही है। लेकिन आज का जो ये सर्वे हम दिखाई दे रहा है, एग्जिट पोल, कुल मिलाकर 18 हो गए। 2 ऐसे थे जो कह रहे थे नहीं महागठबंधन की बनेगी, 18 कह रहे हैं कि एनडीए की 186 तक आंकड़ा दे रहे। संदीप जी, किसी ने भी ये नहीं कहा था कि आरजेडी 50 सीट पार कर रही है। एक्सिस माई इंडिया कह रहे हैं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी होने वाली है, जो कि 2020 में भी थी। अगर 67 से 76 सीट। हाँ, तो अगर पिछली बार 76-77 के आसपास थी, तो अगर कंसिस्टेंटली अपने नंबर्स को मेंटेन कर लेती है आरजेडी, तो फिर मुझे लगता है कि थोड़ा सा मामला नज़दीक पहुंच जाएगा। और ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आज की डेट में कि नई सरकार एनडीए की बन रही, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो आपने सवाल उठाया एग्जिट पोल के ऊपर, ये जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि इन सबसे पूछना चाहिए कि आपने किस हिसाब से, किस सैंपल साइज के साथ में, किन किन बूथ पे, कितने नंबर ऑफ बूथ पे आप गए। नहीं, यहाँ पर सारी जिम्मेदारी इन एजेंसीज की क्यों, नेशनल चैनल्स की कोई जिम्मेदारी नहीं। हम आंख बंद करके ये सारे आंकड़े चला रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, देखिए ये सरकार बन गई, ये सरकार बन गई। इनकी विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, इन पर कितना भरोसा करें? हम क्यों नहीं दर्शक को इस बारे में जानकारी देते? मैं एग्जिट पोल एजेंसीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चैनल्स की बात ही कर रहा हूँ कि चैनल्स को ही ये सवाल पूछना चाहिए कि इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, और लोगों को बताया कि ये जो कंपनी है इसने इतने साल पहले ये काम शुरू किया है, इसका ये एक्सपीरियंस है और इसका ये सैंपल साइज़ है, इतने बूथ पे गए और इन्होंने इस तरीके से एग्जिट पोल किया है, ये आपके सामने हम रख रहे हैं। लेकिन हम बिना उसकी जाँच किए, कोई भी एजेंसी आ रही है सबको इकट्ठा करके पोल ऑफ द पोल कर दिया हमने और बता दिया कि सरकार एनडीए की बन रही है। अब मुझे लगता है कि आधा देश ये मान रहा होगा कि सरकार एनडीए की ही बन रही है। आप देखिए 2024 में क्या हुआ, 400 पार का नारा था। नहीं, वो सारा देश मान रहा था हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, सब मान रहे थे, सब मान रहे थे, है ना। क्या महाराष्ट्र में जी महाविकास आघाड़ी आगे है, हेमंत सोरेन सत्ता से विदाई हो रही है झारखंड में, और 370-400 की का आंकड़ा छू रहा है एनडीए 2024 के लोकसभा चुनाव में। सबसे इंटरेस्टिंग 400 सीट लोकसभा में बीजेपी की आ रही है, ये सबसे इंटरेस्टिंग था। कहाँ के रुकी 240 पे। कोई सोच भी नहीं सकता था, किसी ने अनुमान लगाया नहीं था। तो आंखें बंद करके किसी भी एग्जिट पोल या सर्वे करने वाली कंपनी आती है, कैसे कैसे इनके नाम है, क्या इनकी क्रेडिबिलिटी है, कितने साल से इस काम में ये लोग हैं। बेसिकली ना एक रूल भी होना चाहिए कि जब तक आप 5, 7, 10 साल तक इसमें एग्जिट पोल में आप काम नहीं कर लेंगे, इसको समझ नहीं लेंगे, तब तक आपकी कंपनीज को हम टीवी पे मौका नहीं देंगे, क्योंकि इससे बहुत चीज़ें प्रभावित होती है। आपको याद है लोकसभा चुनाव के ठीक बाद राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था कि लाखों करोड़ों रुपए लोगों के डूब गए शेयर मार्केट में, कि लोगों को ये लगा कि 400 सीट 2 जून को कहा गया मार्केट में लगा दो पैसा, सरकार आ रही है। 30 लाख करोड़ के आसपास का वो डाटा था। तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है लोगों के ऊपर भी, नहीं इसका प्रभाव पत्रकारिता पर भी पड़ता है ना। हमारी क्रेडिबिलिटी भी तो वो कसौटी पर कसी जाती है ना हर चुनाव में। हम ऐसे आंकड़ों के आधार पर लंबी लंबी चर्चाएं करें, क्या ये तार्किक है राकेश भाई?
संदीप भाई, मैं तो आपसे ये आग्रह करूंगा कि इसको एग्जिट पोल ही नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये एग्जिट हो रहे मतदाता का पोल नहीं है। हाँ, एग्जिट हो रहे मतदाता का होता 6:30 बजे तक तो वोट चल रही थी क्योंकि और एग्जिट पोल के आंकड़े भी आ गए थे। कल जो एग्जिट पोल के नाम से हम लोग सर्वे रखे हैं, तो मतदान खत्म होने के पहले ही डाटा हमने प्रस्तुत कर दिया, तो एग्जिट पोल तो ये नहीं हो सकता, पहली बात। हाँ, इसका कुछ नया नाम हो सकता है, प्लान पोल टाइप से, तो लेकिन एग्जिट होने का मतलब, अब मान लीजिए पहले चरण का यदि हम मान भी ले कि एग्जिट पोल है, तो 121 सीटों की एग्जिट पोल से 243 सीटों का मिजाज आप नहीं बता सकते, कतई नहीं बता सकते। तो इसलिए इस पोल पे, और दूसरा अभी जो आप आंकड़े की बात कर रहे थे, कल एक एजेंसी ने तो 200 पार करा दिया एनडीए को, जिसका दावा तो खुद एनडीए के दलों ने भी नहीं किया कि हम 200 पार करेंगे, लेकिन उस एजेंसी ने 200 पार करा दिया है। और उस एजेंसी को हमने दिखा दिया, अब उस एजेंसी, वो आंकड़ा फ्लैश कर दिया सारे चैनलों ने। अब प्रदीप जी की जो आपने बात किया, क्या आप, उन्होंने कितना साफ तरीके से किया है, 121 यानी 20 सीटों का अंतर रखा है उन्होंने, कि चिट भी मेरी और पट्टी भी मेरी। यदि सरकार बन गई तो 141 का आंकड़ा हम फ्लैश करेंगे, और नहीं बनी तो हमने 121 कहा था, और उसमें प्लस माइनस थी, तो 115 114 के बीच कहा, 110 आई वाज वेरी क्लोज। तो ये आंकड़ा बताता है कि आप मतदाताओं के, कितने मतदाताओं के बीच में जाके ये पोल आपने किया है, कितने मतदाताओं का मिजाज आपने परखा है। इसलिए मैं सर्वे की बात तो नहीं करता, लेकिन जो मेरे पास अपनी इनपुट है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ पे इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार जी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहने वाला है। ये अंदाजा हम लगातार ये बात कह रहे थे, मैं होकर आया कि नीतीश एक फैक्टर है, कोई नाराजगी उनके खिलाफ ऐसी नहीं है जो अगस्त में थी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान। इस वक्त एक नॉस्टैल्जिया भी था, और वो साफ दिख रहा है इन आंकड़ों में। तेजस्वी यादव घटेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव को 50 पे ला के टिकाया जा रहा है, ये बात भी मुझे हजम नहीं, पर जो प्रदीप गुप्ता कह रहे हैं वो तो 76, यानी कि पिछली बार वाला परफॉर्मेंस वो मेंटेन कर सकते हैं। वाजपेयी जी बैठे हुए मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन एलजेपी को भी 11 से 12 सीट दे रहे, वो बात भी मुझे हजम नहीं हो रही। वो भी नहीं हजम हो रही है। तो अभी हाजमा खराब होने के कई आंकड़े हैं प्रोफेसर संजय कुमार, और हाजमा खराब करने में बड़ी भूमिका क्या पीके की हो सकती है, यह क्योंकि प्रदीप गुप्ता ने ही बताया 4% वोट बैंक पर जो सामान्य वर्ग है, जनरल कैटेगरी के वोटर्स में 7% वोट लिए हैं, जो दरअसल बीजेपी एनडीए का वोट बैंक होता है। मुसलमानों में 1% ही वोट ले पाए हैं। तो पीके किसका नुकसान करेंगे, अभी वो देखना भी बाकी है क्या, या एग्जिट पोल्स में वो तस्वीर कुछ दिखने लगी है? नहीं, पीके नुकसान करेंगे, क्योंकि पिछली बार जो अंतर था वो जीत और हार का अंतर 0.03% का था, और वही 0.03% से एनडीए की सरकार बन जाती है और इंडिया गठबंधन सत्ता से बाहर रह जाती है। अब 0.03% का माइक्रो ऑब्जर्वेशन किनके पास कैसे है वो तो वही बता सकते हैं। नहीं, इस बार 2% का अंतर बता रहे हैं प्रदीप गुप्ता, 2% तरीके से 43% एनडीए, 41% महागठबंधन, पर 4% जनसुराज। ये भी देखना होगा हमें। नहीं, तो वही तो मैं कह रहा हूं कि 4% का अंतर भी बहुत मायने रखता है। और जो मैंने देखा उसमें तो जनसुराज एनडीए को कहीं ना कहीं से डैमेज करते हुए दिख रहे हैं। अब वो जो उनके कैंडिडेट हैं हर जगह, चूंकि आपने जो बताया मैं भी सहमत हूं कि 56 सीटें ऐसी थी जहां जीत और हार का अंतर 5000 था। 1000 से अंतर की 11 सीटें थी, और 23 सीटें ऐसी थी जिसमें 2000 से कम का अंतर था। अब 3, साढ़े 3, 4 लाख एक विधानसभा में वोटर्स हैं। अब उसमें 1000, 2000, 3000 का अंतर, और उसमें अगर जनसुराज 4% ले आ रही है तो मैं मानता हूं कि जनसुराज डेंट करते हुए तो दिख रहे हैं। नहीं, इसमें एक और दिलचस्प बात है, मैं ये मान रहा हूं, ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि नीतीश बड़ा फैक्टर, पर नीतीश इतना बड़ा फैक्टर भी थे क्या? क्योंकि प्रदीप गुप्ता ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की पहली पसंद 34% लोगों की तेजस्वी, और 22% लोग नीतीश को मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। तो इसमें थोड़ा एक कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ सॉर्ट्स हो जाती है, एक विरोधाभास होता है क्या प्रोफेसर साहब? नहीं, इंडिविजुअल कैपेसिटी में तेजस्वी जी पसंद हैं, ठीक है, नीतीश कुमार उनसे पीछे हैं,
उसमें तो पीके भी पसंद है लोगों का मुख्यमंत्री हाँ, वो के भी तौर 4% के करीब। लेकिन 4 महीनों में अगस्त के बाद नीतीश कुमार ने जिस तरह से वेलफेयर स्कीम्स, जिस तरह से जिला वाइज उनकी यात्राएं शुरू हुई, जिस तरह से लोगों से कनेक्ट हुए और अंत में वो 10,000 रुपये की राशि जो महिलाओं के खाते में डाली गई, नीतीश जी के बारे में पूरा परसेप्शन बदल गया बिहार में। तो और लगा मतलब कि क्या ये नहीं, कहना गलत नीतीश होगा कुमार के प्रोफेसर प्रति लोगों साहब, का जो एनडीए अगर सरकार बनाता है, बढ़त तो उनकी दिख रही है, तो ये नीतीश की वजह से है, बीजेपी की वजह से नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, नीतीश कुमार जी की वजह से बीजेपी तो पिछड़ते हुए दिख रही है। और जरा आने दीजिए परिणाम ना, जो आंकड़े हैं बीजेपी के, उनसे भी उनके आंकड़े कम आएंगे, उससे भी बीजेपी कम जो आ खुद सकते हैं। चुनाव आप लड़ रही ये है, बड़ी बात वो कह खुद रहे हैं। आश्वस्त कैंडिडेट नहीं है कि हमारे हिस्से में कितने वोट ठीक आएंगे। है, नवल शर्मा, ये जी, मैंने मैं कल कह भी रहा कहा हूं कि था। बीजेपी का एक मिनट, नवल शर्मा, मैंने कल भी आपके सहयोगी से यही कहा था कि अभिषेक झा थे कि शरीर के जिस भी हिस्से में बाँचें हैं वो तो खिल रही होंगी, आज तो थोड़ी और खिली होंगी। ये नीतीश फैक्टर काम कर गया। एनडीए अगर जीतता है, सरकार बनाता है, तो नीतीश की बदौलत, बीजेपी की बदौलत नहीं। नहीं, मुझे लगता है कि यह सामूहिक प्रयत्न का परिणाम है। अच्छा। लेकिन एक बात जरूर है कि परिणाम आने के बाद जब बिहार में, देखिए मैं जमीन पर हूं और मैंने भी बिहार का भ्रमण किया है, और मैं सीधे सीधे बोल रहा हूं कि बिहार में लैंडस्लाइड विक्ट्री होने जा रही है। और 14 तारीख को आप लोग जब बिहार में आश्चर्यजनक परिणाम की समीक्षा करेंगे तो पता चलेगा। तो कोई लटक कि अटक नीतीश कुमार मटक जी के वाला पक्ष काम में नहीं बिहार होगा। में आप कह रहे हैं सुनामी चल रही लैंडस्लाइड, थी, एक आंधी चल लैंडस्लाइड रही के थी। मायने क्या है नवल बाबू? लैंडस्लाइड थोड़ा बता दीजिए, आंकड़ा क्या होगा लैंडस्लाइड में? हमारी पूर्ण बहुमत से, 2/3 बहुमत से बिहार में सरकार बनने जा रही है। अच्छा। और नीतीश कुमार जी की केंद्रीय भूमिका है। एनडीए के 5 सहयोगी दलों ने जो मेहनत किया उसे बिहार के सारे लोगों ने देखा। नहीं, मेहनत तो तो यह बहुत हमारी की, जो पर विक्ट्री होने नेतृत्व जा में ही रही है, लड़े। वो पूरी तरह मुख्यमंत्री सामूहिक का प्रयत्नों चेहरा का नहीं परिणाम बनाया है था नीतीश नीतीश जी के कुमार नेतृत्व को। में। अगर सरकार आपकी बनती है तो 10वीं बार शपथ नीतीश कुमार ही लेंगे ना। मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं माना है अभी भी बीजेपी अगर ने। कागज कलम है तो लिख कर रख लीजिए। हम तो पिछले कई महीनों से हम लोग बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री पिछले कई महीनों से बोल रहे हैं मोदी कि या नीतीश कुमार जी ही चाणक्य बिहार के बीजेपी के मुख्यमंत्री अमित हैं शाह और के मुख रहेंगे। से हमने नहीं सुनाई है। बाकी कौन कह रहा है मेरे को फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मुख से मैंने तो नहीं सुना। कई चैनलों ने पता नहीं कहां सुना, मैंने नहीं सुना। मैं कहीं कुछ मिस आउट कर गया क्या? जी जी, देखिए इस बार जो विक्ट्री हासिल होने जा रही है, जेडीयू जितनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करने जा रही है, उसमें सारी बातें बेमानी है। दूसरी बात है जेडीयू बीजेपी से ज्यादा सीट ले रही है, ये आकलन सही है प्रदीप गुप्ता का? अब देखिए वो तो 14 तारीख को पता चलेगा, क्योंकि मेरे लिए एनडीए का सामूहिक प्रयत्न ज्यादा मायने रखता है नीतीश कुमार जी के सबल नेतृत्व में। नहीं, इसमें यह थोड़ी बिल्कुल राहत हमारे की लिए सांस ज्यादा तो महत्वपूर्ण ली है। होगी आप लेकिन लोगों आपने ने मुख्यमंत्री कि पद की अब बात कोई की, तो खेला ना नीतीश कर कुमार पाएगी। अब एक नाथ शिंदे वाला खेला नहीं कर पाएगी बीजेपी। अब तो नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, अगर बड़ा अगर है, अगर यही आंकड़े आते हैं तो। देखिए यह विपक्ष की कयासबाजी है और बिहार में खेला जैसी कोई बात नहीं है। एनडीए के 5 घटक दलों में आपस में समन्वय का जो लेवल है, यहाँ तो महागठबंधन जैसे गृह युद्ध की स्थिति देखी नहीं गई। यहाँ तो फ्रेंडली फाइट हुआ नहीं। तो सारे दलों के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन का जो लेवल है, समन्वय का जो स्तर है, उसे सारे लोगों ने देखा। समन्वय और का उसी समन्वय स्तर का वो परिणाम है कि मारे बिहार तो में जो आश्चर्यजनक विजय हम जमीन प्राप्त पर, करने जा क्योंकि रहे हैं। आप तो जमीन से जुड़े हुए हैं। जमीन पर तो मैंने सुना था, नवल भाई मैं था बिहार में, कि जेडीयू कार्यकर्ता ये भी कह रहे थे इस बार बीजेपी हाफ और एलजेपी साफ। ये भी करना है, एलजेपी से बदला भी लेना है। पिछली बार हमारे को 43 पे लाकर सिमटा दिया था। कदम ताल तो मैंने देखी जमीन पर, या मैंने गलत देखी? एलजेपी हमारी महत्वपूर्ण और सम्मानित सहयोगी है। चिराग जी बिहार के युवाओं के विकास के लिए चिराग जी अथक प्रयत्न कर रहे हैं। और मैं फिर से बता रहा हूं कि यह पूरी तरह से विपक्ष की कयासबाजी है। ऐसी बुरी प्रशंसा, ऐसे शब्दों का जो, एक मिनट नवल भाई, दिवांग बड़ी दिलचस्प लगता है। मतलब नवल तो कसीदे पढ़ रहे हैं शान में बीजेपी और कितने बढ़िया पार्टी, कितने अच्छे सहयोगी चिराग पासवान है।
हाँ ठीक है, मतलब दिखा रहा है कि पॉलिटिक्स में कैसे लोग चलते हैं, तो वो राजनीति की चाल है संदीप। और हमने इससे भी ज़्यादा हमने राजनीति में करिश्मे देखे हैं। मैं आपको याद दिला दूँ, आपको याद होगा कि जिस तरह से जॉर्ज फर्नांडिस लोकसभा में बोल के गए, अगले दिन बिल्कुल पलट गए, बिल्कुल पलट गए। वो भी हमने देखा है। तो ये सब सीख रहे हैं, वहीं जा रहे हैं। एक जो फोकस आ रहा है, जो नीतीश कुमार पर जो फोकस आ रहा है, एक जो 10,000 रुपये की जो भी चाल हुई, उसमें भी एक तरीके से नीतीश कुमार चूंकि महिलाओं के लगातार बात करते रहे, तो एक तरीके से उनको सपोर्ट भी मिला। उसमें इतना बड़ा कोई फर्क नहीं है। 45% महिलाओं ने एनडीए को दिया, 41% ने महागठबंधन को भी दिया है। हाँ। वो जो लग रहा था कि बिल्कुल ऐसा ये मास्टर स्ट्रोक हो जाएगा, हाँ। ये मास्टर स्ट्रोक नहीं हुआ है साबित। हाँ, मतलब आंकड़ा ये कह रहा है। हाँ। अभी तो बाकी असल नतीजे जब आएंगे तब पता लगेगा। ये तो अब है, अगर तब होता, इसके बिना होता तो फिर क्या होता, वो एक देखने वाली बात है। ये आपने सही सवाल उठाया। कंचना यादव, अभी उम्मीद बरकरार है वो चोरी जी, ये मॉक ड्रिल के नाम पर फर्जीवाड़ा, सहरसा में ये पर्चियां मिली हैं वीवीपैट की, सीएपीएफ की तैनाती, ये आंकड़ा तो कुछ और कह रहा है, कांटे की टक्कर है। संदीप जी, मैं तब भी मुस्कुरा रही थी, अब भी मुस्कुरा रही हूँ, सिर्फ इस बात पे कि नए किरदार आते जा रहे हैं, नाटक पुराना चल रहा है। और जो पुराने किरदार हैं जिनका एक्सेस माई इंडिया का आपने बताया कि जो नंबर बताए हैं, उनको भी बहुत गौर से देखिए कि आरजेडी की संख्या, वो रेंज बताए हैं जिसमें हम पिछली बार जितना हमारा था, ये कांग्रेस का भी उतना ही रेंज बताया जितना कांग्रेस पिछली बार थी, और वीआईपी का जो 5 सीटें एनडीए में जीती थी उतना रेंज बताया, और सीपीआई-एमएल का भी उतना ही रेंज बताया जितना पिछली बार था। और क्योंकि जदयू और बीजेपी दोनों 101 सीटों पर, बराबर सीटों पर लड़े थे, तो लगभग दोनों को बढ़ाकर बराबर कर दिया गया है। तो ये क्या, इसमें उन्होंने पूरी तरह से संतुलन बैठाने की कोशिश की है। और इनका वोट अगर देखिएगा सीमांचल, मिथिलांचल, मगध वाला, तो हर जगह दिखाएंगे कि महागठबंधन को 41% और 2-4% ज्यादा एनडीए को दिखा देंगे। जबकि रीजन वाइज हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि बिहार इतना डिवाइडेड है कि रीजन वाइज वोट परसेंटेज जो है वो बहुत डिफरेंस है। तो हम इस पर नहीं जा रहे। हमारा जो आकलन ये है कि आप नहीं, कम से कम देखो, एक झटका तो लगा होगा। 18 एग्जिट पोल, अब चाहे उनमें से किसी का कुछ का नाम भी आपने ना सुना हो, पर एक जो कल 24 घंटे से चल रहा था, एनडीए की बहार है, फिर नीतीश कुमार है, 186 तक का आंकड़ा, जैसे राकेश भाई कह रहे थे, एक ने 200 के ऊपर भी आंकड़ा पार कर दिया था। थोड़ा सा सांस आया होगा आपको एक्सिस माई इंडिया के आंकड़े के बाद? हम लोग तो बस देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। 400 पार का आंकड़ा पार कराया गया था 2024 के लोकसभा इलेक्शन में। पब्लिक तब भी देखी थी, और आया क्या नंबर? अभी भी पब्लिक देख रही है, आएगा तब नंबर। और सारे, हमें लगता है कि जो भी ये सर्वे कर रहे हैं, जो डेटा लेकर आ रहे हैं, बता रहे हैं, उन सबको बैठाना चाहिए चैनलों पर, तब जब ये जो गणना होगी 14 तारीख को, तब। क्योंकि आप सीधे नंबर दे देते हैं। आप 42,000, एक्सिस माई इंडिया का सैंपल साइज क्या है? 42,000 है, और टोटल वोट 60 करोड़ से भी ज्यादा है। आपने सैंपल साइज क्या रखा हुआ है? और आपने यह भी नहीं उतने बताया सैंपल साइज में हो जाता है कंचना। अगर आपका स्ट्रैटिफाइड है, हर वर्ग को आपने शामिल कर लिया, हर जाति को, तो 42,000 का ठीक ठाक आंकड़ा होता है। मैं खुद इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं। इसमें ये अब कोई 7 करोड़ लोगों के पास तो जाने नहीं वाला। एक आदमी के पास जाने में 200 रुपए का खर्चा होता है। ये मैंने शुरू में इसीलिए बताया कि ये जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, इन पर कितना विश्वास किया जाए। इनके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है हर एजेंसी के पास? संदीप जी, पैसे का बात करते हैं, लेकिन आप भी तो हमेशा चैनल पे हमसे पूछते थे ना, एमओआई समीकरण 30%, 32% करते थे। और अभी महागठबंधन में आरजेडी को कितना परसेंट दिखा रही है? 24%। तो एमओआई समीकरण का भी तो पूरा नहीं दिखा रहे ना। हम इन पे कैसे भरोसा करें? हमारा जो आकलन है, हमारे पास तो लाखों कार्यकर्ता है जमीन पर, जो नहीं पूरा दिया है ना, एमवाई का आंकड़ा दिया है। 90% यादव आपके साथ हैं भर के, 10 में से 9 यादवों ने आपको वोट दिया, और 79% मुसलमानों ने वोट दिया है। ये है आंकड़ा, दिया है ये प्रदीप गुप्ता ने। वो आंकड़ा उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन जो फाइनल जो आंकड़ा दिया हुआ है उसमें दिखाया हुआ उन्होंने 24% कुछ। अगर मैं, क्योंकि मैं स्क्रीन नहीं देख पा रही हूँ, और दूसरे की स्क्रीन पर मैं देखी थी, 24% कुछ दिया है। और वही कांग्रेस को दिया है 10%, और बीजेपी और जदयू को, दोनों को बराबर कर दिया। खैर, इसमें साइंटिफिक तरीका है ही नहीं, तो हम उसमें बहस क्या करेंगे? बहस का मुद्दा ये है कि जितने भी आंकड़े, तो चलिए बहस तो खत्म हो जाएगी, पर अभी मतलब आशा बनी हुई है ना, निराशा में तो नहीं। कल थोड़ा तो निराश हो गई होंगी। आशा इसलिए बनी है क्योंकि फौज की तरह काम इस बार महागठबंधन के कार्यकर्ता कर रहे हैं बिहार में। जो आपने बोला ना कि वीवीपैट के पर्ची मिल रही है, कहीं सीसीटीवी कैमरा बंद हो रहा है,
है। अरे जो हकीकत है सो हकीकत है। हम हकीकत थोड़ी ना है। कैमरा बंद करके आपको वीडियो भेजेंगे और वीवीपैट का पर्ची हम थोड़ी ना बाहर फेंकेंगे। चलिए। जो मिला हुआ है उसको हम दिखा रहे हैं। तो सेना की एनडीए तरह की सरकार बन रही है AK वाजपेयी, और आपका प्रदर्शन भी ठीक ठाक, मतलब 11 से 16 सीट देखिए कुछ तो इशारा मिल ही रहा है इन मिल रहा एग्जिट है। पोलों से, कुछ तो नहीं, मिल कल तो पूरा ही इशारा आज क्या? भी तो मिला है कल तो इशारा। सीधा ही खेल ही खत्म कर दिया था। 18 एग्जिट पोल ऐसे ऐसे नंबर दे रहे थे कि चर्चा करना ही बेईमानी है। क्यों पैसा खर्च आप करे कमाल चुनाव कर रहे हो। आयोग, वो आप- वोटों की गिनती करने आप की जरूरत वाकई नहीं कमाल थी। कर रहे हो, चैनल पे दिखा भी रहे हो और उनको जूता भी मार रहे हो, ये कमाल की बात है। नहीं, ये क्या बड़ा सिलसिला। पर छोड़िए इन बातों को, देखिए एक इशारा है कि एनडीए की सरकार बन रही है। अरे वो जैसे इशारा पिछली बार हुआ था कि महागठबंधन की सरकार बन रही है, कई 2015 बार में ही भी। हुआ है, पिछली बार क्यों, कई बार ही हुआ, हरियाणा और में भी, आपकी तो अभी हरियाणा का हुआ, 370, महाराष्ट्र का हुआ, लोकसभा का हुआ, 370, तो इसीलिए हम कह रहे हैं 370 400 सीट आ रही थी। इसीलिए तो हम कह रहे हैं एक इशारा तो है ना, मात्र इशारा तो लेके चलो। अच्छा, अब इशारे को लेके कारण जानो, तो कारण भी बड़ा सामने दिख रहा है कि महिलाओं का वोट परसेंटेज बढ़ा है। ये भी साहब, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर रहा। और महिलाओं का वोट परसेंटेज क्यों बढ़ा है? बिकॉज हमने स्कीमें दी नीतीश बाबू ने रोजगार के नाम सरकारी पे। घूस दे दी। वो तो आप कहोगे ना, हम थोड़ी कहेंगे सरकारी घूस है। वो तो सरकार का एक स्कीम निकली, पॉलिसी चुनाव बनी। से ठीक 10 दिन पहले पैसे खटाखट डलने लगे, वो मैंने बच कल गए। वो वो बार-बार- 10,000 ने बचा लिए क्या? वो आपका देखने का तरीका, लेकिन हमने जो काम किए हैं वो लीगल पैरामीटर के फ्रेमवर्क के अंदर सारा काम किया है, और जिससे किसी को प्रोविजन का कोई वायलेशन नहीं होता। एक वो सबसे बड़ा कारण है। दूसरा ये है, वायलेशन तो कुछ हो ही नहीं रहा आजकल। कौन सा वायलेशन हुआ? एनडीए की तरफ से कोई वायलेशन होता ही नहीं कहने है। से नहीं होगा, खाली कहने से नहीं होगा कि आप कह दो जी वोट चोरी हो राहुल गया। गांधी कोई वोट- खुलासा करते हैं तो हलफनामा मांगते हैं, ज्ञानेश कुमार ज्ञान देते हैं। अनुराग ठाकुर वैसा ही खुलासा करते हैं, 6 जगह का, 6 लोकसभा सीटों का, उनसे हलफनामा ये नहीं बहस मांगा बहुत बार जाता। हो चुकी है। अगर आपको किसी पे आरोप लगाना है तो उसकी जो formalities आपत्तिजनक है- भाषा का इस्तेमाल होता है, नोटिस पकड़ा दिया जाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष को बीजेपी के। ऐसा हुआ था ना? मैं इलेक्शन गलत तो नहीं कह कमीशन रहा हूँ को राकेश power है भाई? ना? एक मिनट राकेश भाई, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? मतलब बोल कोई और रहा है, जवाब मांगा जा रहा है जेपी नड्डा से, और पूरा चुनाव बीत जाता है, फिर पता भी नहीं लगता कि जवाब क्या दिया गया था। चुनाव के बाद नोटिस पड़ी रह जाती है चुनाव आयोग के दफ्तर। चुनाव के बाद एक्शंस भी हुए हैं, कई जैसे- केसेस हैं जैसे? जिसमें डीबार किया जाता है कि आप जैसे? 3 साल तक चुनाव नहीं लड़ोगे, 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ोगे, वो भी होते हैं। हाँ। लेकिन उसको परस्यू करोगे, मतलब अदरवाइज पूरे एक समुदाय को, मुसलमानों को नमक हराम कहते हैं कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी जैसे राहुल गांधी के खिलाफ हुई थी। भाई सांसदी भी चली गई थी ना, भाई एक उन्होंने चोर कह दिया एक समुदाय भी को, प्रोसेस से गई। वो नमक हराम कह रहे हैं एक समुदाय को। वो प्रोसेस से जाएगी। अगर अच्छा, आपको प्रोसेस। एक्शन करना है तो कानूनी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। लेकिन अब ये 14 तारीख को 12 बजे तक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप जितना मर्जी पोस्टमार्टम कर लो, जितना इशारा। मर्जी पोस्टमार्टम कर लो, देव ज्योति महागठबंधन का दिया बुझने वाला है। महागठबंधन का दिया बुझने वाला, ये तो जो एग्जिट पोल है इनका, ये तो ऑपरेशन सिंदूर टाइप नहीं हुआ था, इंदूर हो गया बाद में ऑपरेशन सिंदूर, उसी तरह करना इनका एग्जिट पोल है। बंगाल में चुनाव हुआ था तो बंगाल में ये दिए थे कि 152 सीट आएगा टीएमसी को, आ गया 215 सीट। झारखंड में अभी चुनाव हुआ, भाजपा को जिता दिए, 53 सीट आएगा, भाजपा नहीं, पश्चिम बंगाल का आपने सही आंकड़ा नहीं दिया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को भी 150 सीट देने वाले बहुत सारे एग्जिट पोल थे। 77 आया था सर बंगाल हाँ, में, 77 आया। हाँ, बंगाल में 77 आया। वहां तो बिल्कुल। एकदम हर घर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी करके नारा लगा के जो ऐसा लगा कि जो पूरा किला जीत लिया। और जो है एकदम हमारे की तो टाइम पास है ना, जैसे हम लोग गांधी मैदान में बचपन में जाते थे तो टाइम पास मूंगफली खरीदते थे, टाइम पास वाला एग्जिट पोल है ये। मूंगफली खाते रहिए, टाइम पास करते रहिए, मूंगफली खाते रहिए, टाइम पास। या ये प्रदीप गुप्ता जो कह रहे हैं उससे थोड़ी उम्मीद की किरण भी जगी है? नहीं, हम साफ कहना चाहते हैं कि जनता की अदालत में हम लोग गए, 2020 में भी हम लोग गए थे, उसमें हम लोग एनडीए के साथ थे और वीआईपी पार्टी का भी 4 एमएलए बना था और हमारे समर्थन से आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार बनी थी। इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। पिछले एग्जिट पोल जो 2020 का हम देख रहे थे उसमें वीआईपी का तो चर्चा ही नहीं किया, वीआईपी को तो 0 सीट दिया
एग्जिट पोल दे, तो 4 गो सीट आके सरकार कैसे बन गया? बैसाखी में न चल रहा था सरकार, एक तरफ मांझी जी, एक तरफ आदरणीय सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी, दोनों दिए हुए थे ना साइड में, जो है खड़ा करके नीतीश जी को खड़ा किए हुए थे। और बीजेपी जो हमारा पार्टी को तोड़ दिया और लार्जेस्ट पार्टी बनने के लिए नीतीश कुमार जी को हटा के अपना चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए त्रिशंकु विधानसभा के आसार भी दिख रहे हैं क्या देव ज्योति? कोई अटक जाएगा मामला। बिहार में तेजस्वी सहनी इंडिया गठबंधन की सरकार, एक पिछड़ा और अति पिछड़ा राजनीति करने वाला लकीर खींच दिया, सामाजिक न्याय की सरकार, गरीबों की सरकार आ रही है। 14 तारीख को हम लोग सुबह 10 बजे आपको बिहार का मैंडेट पता चल जाएगा। हर एक लोग बदलाव चाहता है। ये कहते हैं 10,000 10,000 10,000 रुपया दिए, 10,000 दीजिए। महिला लोग को अपमान न कर रहे हैं भाई। 10,000 दिए, 10,000 देके हम वोट लिए। महिला लोग 10,000 रुपये लेके बिहार की वोट देने वाली है। 3.5 करोड़ महिला मिला 72 लाख को, बाकी महिला को झाल बजाने के लिए छोड़ दिए। हम लोग न देंगे 14 जनवरी को। तो महिलाओं ने तो एनडीए को वोट दिया है। नीतीश कुमार फैक्टर काम कर गया क्या? वरना सरकार आप बना सकते थे। नीतीश कुमार के लिए सिंपैथी भी थी, नीतीश कुमार के कार्यकाल को लेकर एक नॉस्टैल्जिया भी था। वो एनडीए की नैया पार लगा रहा है क्या देव ज्योति? सर, एनडीए की नैया 2020 में भी लोग पार करा रहे हैं। तो समझिए कि 2, 4, 5, 7 सीट जो है बेईमानी करके आदरणीय तेजस्वी यादव के एमएलए को हरा दिया। तो तेजस्वी जी तो सरकार बनाई है ना लिए थे 2020 में। कितना था? 0.3% का था उस समय का। एग्जिट पोल में तो तेजस्वी यादव जी को जिता दिया था लोग। जो है 180 आ रहा है, 170 आ रहा है, 175 आ रहा है, 165 आ रहा है। फील गुड कराने का जो है, देखिए ये सब चीज जो है जनता की अदालत में है। ये एग्जिट पोल वगैरह जो है एक टाइम पास है, मूंगफली खाना, जैसे लोकल ट्रेन में हम लोग पहले इसमें एक बड़ा अहम सवाल आया है, बड़ा दिलचस्प सवाल भी है। पिछला सवाल लीजिएगा ताकि दर्शक का नाम फिर से हम बता भी सकें। राकेश भाई वो कह रहे हैं कि लगता है इस बार भी बीजेपी का बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। हिंदी पट्टी में इकलौता राज्य है जहां पर बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं हुआ, इस बार भी नहीं होता दिख रहा। देखिए, बिहार की पॉलिटिक्स का तो सीधा सीधा मतलब मैप देखिए आप, तो सीधा मैप है कि जब तक नीतीश जी चाहेंगे तब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे। सरकार, मैं इसी सीधा सवाल एक कार्यक्रम में बोल चुका हूं कि सरकार चाहे किसी गठबंधन की बने, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही बनेंगे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रयास किया जाना ठीक है। एक राजनीतिक दल को राज्य में अपने नेतृत्व में सरकार बनाने का प्रयास करना गलत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने भी यही किया। और भारतीय जनता पार्टी को इस बार एक बड़ी सफलता ये मिली कि बड़े भाई के दर्जे से तो नीतीश कुमार जी को तो हटा ही दिया और 101 सीटों पे दोनों नीतीश कुमार ने दिखा दिया मैं ही हूं अब बड़ा भाई। नीतीश कुमार जी छोटे भाई होते तो भी मुख्यमंत्री बनते नहीं, पर उन्होंने दिखा दिया उल्टा दिबांग कि बड़ा भाई तो मैं हूं। और नीतीश फैक्टर चल गया है, मोदी फैक्टर क्या नहीं चल पाया? देखिए, नीतीश फैक्टर चलना ही था। जिस तरह से सिंपैथी उनकी तरफ से आई, जिस तरह से 10,000 रुपए की बात आई, ये स्थानीय हो गया चुनाव। ये मानकर चले हम बिहार में कि केंद्रीय नेतृत्व का रोल या ये डबल इंजन। बिहार वाले बोले बिहार में कौन रहेगा, हम उस हिसाब से वोट डालेंगे। पर संदीप, बिहार में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में होता है वैसा हमेशा नहीं हो पाता, कभी नहीं हो पाता। बिहार में ये जो हिंदू मुस्लिम जिस पर चढ़ाती है बीजेपी अपनी गाड़ी, वो पटरी वहाँ पर बैठती नहीं है। वो हमेशा उन लोग कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं बैठती। ये पूरा कास्ट पर चलता है। देखिए, इतना पैसा दिया गया और आपने जो ये बात कही कि यहाँ से इतने लोगों को ले जाया गया, पर वोट जब डालेंगे उस बूथ में होंगे तो वो कास्ट पर ही पड़ेगा। बिहार ठीक है, हमारे साथ प्रदीप गुप्ता भी लगातार हम चर्चा कर रहे थे, इनके डेटा पर जुड़ गए हैं, चेयरमैन हैं एक्सेस माई इंडिया के। प्रदीप भाई, धड़कने एनडीए की भी बढ़ा दी और महागठबंधन की भी बढ़ा दी, या दरअसल धड़कने आपकी बढ़ी हुई थी, थोड़ा सेफ प्ले कर गए? 121 से 141 का आंकड़ा, 121 मतलब हो सकता है एनडीए की बहुमत ना आए, सरकार ना बने, अटका हुआ सा आंकड़ा दे दिया। आपकी भी धड़कनें बढ़ी थी क्या डेटा के बाद? बिल्कुल संदीप, ऐसा होता है कि पिच के हिसाब से आपको बल्लेबाजी करनी है, खेलना है। तो जो जमीनी पिच होती है उसके मुताबिक हम लोग कोशिश करते हैं आंकड़े प्रस्तुत करने की। तो ऐसा कुछ नहीं है, धड़कनें तो
किसी भी एग्ज़ाम में बढ़नी ही बढ़नी है, उसमें तो कोई शक या सवाल ही नहीं है। बट कोशिश सेफ खेलने से आप पास नहीं होंगे, सही परफॉर्मेंस करने से ही आप पास हो, तो उसकी कोशिश करते हैं पूरी। और जो नहीं, आता पर है आपने रेंज कुछ बहुत ज्यादा नहीं दे दी, 121 से 141, नहीं 100। संदीप, आप देखिए तो 243 की कंसिस्टेंसी है, तो वो तो 24 के क्या 20 की एक रेंज है। और खासकर इस चुनाव में जब आप देख रहे हैं कि 41 और 43 क्लोजर सीट्स कॉन्टेस्ट होने वाली है, जो कि पिछले बार भी हुई थी बिहार में, तो ये जो एकदम टफ फाइट की जो सीट होती है, जो इधर उधर कहीं भी जा सकती है, तो उसके हिसाब से ये टफ रेंज फाइट होती है। कितनी सीटों पर आपको दिखाई दी? आपके डेटा ने क्या बताया? कम से कम 40 सीटों के ऊपर अच्छी खासी टफ फाइट है, जहाँ 1 से 2% का मार्जिन। ओ, 40। तो मतलब क्या ऐसा भी हो सकता है प्रदीप गुप्ता कि दरअसल तेजस्वी सरकार बना ले, महागठबंधन सरकार बना ले, चाहे वो 123-24 का ही आंकड़ा पकड़ के हो, इतनी क्लोज हो जाए फाइट? इतनी क्लोज में ऐसा होने के लिए वो 40 की 40 सीटें एक दिशा में जानी पड़ेगी, जो कि कम होता है, बहुत कम होता है। इसीलिए उसके चांस 5% है कि तेजस ये जो लोअर रेंज है आपकी एनडीए के आने के 5% चांस है, 95% चांस है हायर रेंज। मतलब 130 का आंकड़ा पार करता दिखाई देगा 130 एनडीए। का वो मिड मार्क वही है, 130 का, 123 के आसपास का आंकड़ा। इसमें उसमें भी सबसे बड़ा सबसे बड़ी- फैक्टर इस नतीजा, अगर ये एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील होता है, सबसे बड़ा फैक्टर एनडीए के लिए क्या काम करता दिखा है प्रदीप जी? नीतीश कुमार का सुशासन, परफॉर्मेंस और जिस हिसाब से डिलीवरी की है, डिलीवरी बड़ी चीज होती है। परफॉर्मेंस और सुशासन तो डिलीवरी ना हो तो फिर क्या होता है। नहीं, पर इसमें एक विरोधाभास है आप ही के डेटा में। आप कह रहे हैं आ रहा सीएम हूं, की आ रहा हूं, वहीं आ रहा हूं, पसंद, उत्तर सीएम की पूरा। पसंद 22% लोग हैं, पर नीतीश को वहीं वोट आ भी रहा दे हूं, दिया, वहीं- पसंद मैं- 22% जी। वहीं आ रहा हूँ कि मैं पूरा ही कर रहा था उस चीज को, कि एक होता है कि क्लीन, इतने 20 साल के शासन प्रशासन में क्लीन इमेज, ईमानदार इमेज, और जो भी काम किया वो सामने है, ऐसा नहीं है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात एनडीए के साथ और नीतीश कुमार के साथ अब जुड़ती है, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट और मोदी का। तो ये नीतीश मोदी का कंबाइंड जो असर है वो इस सर पे साफ नजर आता है, एनडीए की जहां तक बात करें। पर 25 सीटों का लगभग नुकसान लेते दिख रही है बीजेपी, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, वो डबल इंजन या मोदी फैक्टर नहीं काम करता दिखा है? नीतीश नैया पार लगा रहे हैं? नहीं, इसमें संदीप आपको उस हिसाब से, जब आप 25 सीट कम बोलते हैं, तो पिछली बार दोनों ने कंबाइंड करें तो 110 और 115 यानी कि 225 सीटों के आसपास चुनाव लड़ा था। चूंकि अब गठबंधन में एलजेपी भी जुड़ गई है, तो सीटें उसकी कम हो गई है, एक बात। दूसरी बात ये हुआ था, जब पिछले बार से आप कंपेयर करते हैं, खासकर जेडीयू का, कि उसके अगेंस्ट ही सारे के सारे उम्मीदवार खड़े किए थे, और 33 सीटों के ऊपर, 33 टू बी प्रिसाइज, जेडीयू को उन्होंने डेंट किया था, और बीजेपी के अगेंस्ट तो कोई खड़े ही नहीं किया था। तो बीजेपी की 74 सीटें थी और इनकी 43 थी। इतना बड़ा गैप, आप फासला जो देख पा रहे थे। और इस बार दोनों जने 101 सीट के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसको आप उस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, तो स्ट्राइक रेट के संदर्भ में देखेंगे, तो आप पाएंगे। आपके जुड़ने से पहले देव ज्योति जो वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो कह रहे थे कि भाई सारे वो पिछली बार तरह का आंकड़ा पकड़ा दिया है प्रदीप जी ने, कि वो 67 से 76, आरजेडी वही पुराना आंकड़ा है, कांग्रेस का 19 सीटें आई थी, 17 से 21 दे दी, हमें भी 3 से 5 दे दी, कॉपी पेस्ट मार दिया है 2020 का नतीजा। नहीं, बिल्कुल उन्होंने सही कहा, उस लिहाज से सही कहा है। वो क्यों सही कहा मैं बता, पिछले चुनाव में एलजेपी ने अलग लड़ा और 6% वोट लिए, और साहनी साहब, उन्हीं की पार्टी वीआईपी ने एनडीए के साथ चुनाव लड़ा और 2% लिए और 4 सीटें उनको मिली। तो इस बार ये अर्थमेटिक में ही देख लीजिए, क्योंकि पिछले बार की बात चल रही है, इसलिए मैं पिछली बार की बात करता हूँ। तो 6 जुड़ गए एनडीए में एलजेपी के, 2 कम हो गए। उसके बाद अब नया चीज आया प्रशांत किशोर। तो प्रशांत किशोर को इस बार हमारे पोल में 4 पॉइंट मिलते दिख रहे हैं, 4% मिलते हैं। वो 4 में से 3 जो आ रहे हैं, करीब करीब 2.5 से 3 जो आ रहे हैं, वो एनडीए के ही आ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि वो 4 जो बचे थे, 6 जुड़े, 2 घटे, 4, और ये 3 जो है ये लेके बाहर निकल गए प्रशांत किशोर। ये आपने बहुत अहम बात कही, ये डिकोड करना प्रशांत किशोर कितना असर डालेंगे, ये कितना मुश्किल, कितनी टेढ़ी खीर थी प्रदीप गुप्ता। क्योंकि मेरे पास जो जानकारी है वो ये कि लगभग 84 सीटें आइडेंटिफाई की हैं लोगों ने,
जहां पर कम से कम 10,000 वोट तो प्रशांत किशोर ले जाएगा, ये चाहे 20 ले 25 ले वो अलग चीज है। अब 56 सीटें 5,000 से कम के अंतर पर पिछली बार तय हुई थी, तो ये पीके अभी भी अननोन वेरिएबल है या आपने वो साध लिया है आंकड़ा जब आप अपने फिगर्स दे ऐसा रहे हैं? लगता है, हाँ नहीं ठीक है। पीके का जहां तक सवाल है तो बिल्कुल अच्छा सवाल है। पीके को यदि 2% का एरर मार्जिन ऑफ एरर होता है तो 6 पॉइंट मिलते हैं, 6% मिलते हैं, तो एनडीए के लिए मुश्किलें बढ़ जाए। यदि पीके को 4 की जगह 2 या 3 मिलते हैं तो आप ये समझिए कि एनडीए का आंकड़ा 160 के करीब, 160 होगा। और पीके अगर पीके तो कह रहे हैं मैं 8-9 ले जाऊंगा, वो 6 नहीं कह रहे, वो तो कह रहे हैं 8 आएंगी मेरी। नहीं वो ठीक है, वो उनकी जो भी कह रहे हैं, मैं उस पर क्या कमेंट करूं, उनको थोड़ा ज़्यादा पता होगा मुझसे। लेकिन जो मेरे पोल के अंदर आया है और मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूं, क्योंकि MY का जो वोट है उनको बिल्कुल तो नहीं पर मिला। पीके अगर 6% ले जाते हैं तो कुछ बदलाव भी, कुछ अप्रत्याशित भी हो सकता है। पर अब मुझे ये बताइए, 2020 में भी 11 एग्जिट पोल का औसत 125 महागठबंधन को दे रहे थे, वो आई एनडीए की। और मैंने आपके जुड़ने से पहले आखिरी सवाल ये मैं पूछ रहा हूं, 2015 में तो 6 बड़े पोलस्टर्स, उस टाइम आप बड़े पोलस्टर नहीं हुए थे, आप उभरता सितारा थे, तो वो 156-56 सीटें बीजेपी अलायंस को दे रहे थे। वो 53 सीटें आई बीजेपी की, कुल मिलाकर 58 सीटें। यू गॉट इट राइट। तो 2015 ये बिहार हमेशा ये मुश्किल साबित होता है क्या? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। बिहार की जहाँ तक बात करें, एक्सेस माई इंडिया की बात करें, तो ये तीसरा पोल है असेंबली का। तो 2 पिछले मान लीजिए और 3 लोकसभा के मान लीजिए। अब लोकसभा का 24 ही ले लीजिए, हमने 30 सीटें गठबंधन एनडीए की पीसीआई। 19 बड़ी बात थी, 19 लोकसभा में हमने 40 में से 39 सीटें दी थी, केवल 0 से 1 सीट दी थी कांग्रेस को किशनगंज की, और केवल वही सीट आई। और 39 बहुत बड़ा नंबर है, तो वो हमने बिल्कुल हूबहू कॉपी पेस्ट किया रिजल्ट के मुताबिक। 2015 में एक्सेस माई इंडिया ने बिल्कुल हूबहू, आपको सब पता है कि बिल्कुल कॉपी पेस्ट किया। 2020 में हम सफल साबित नहीं हुए, वहां पे हमारी गलती हुई, चूक हुई। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अभी तक के 5 पोल में से 4 पोल हो। तो चलिए, आपने एनडीए और महागठबंधन की धड़कनें बढ़ा दी, आपकी भी धड़कनें बढ़ रही होंगी प्रदीप गुप्ता, पर दर्शकों की धड़कनें क्या कह रही हैं और एग्जिट पोल्स पर आपका नजरिया क्या है? थोड़ी अपनी राय अपनी हमसे साझा करते रहिए। ये थोड़ा टाइम पास ज़्यादा हो गया है और इसमें विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी पर सवालिया निशान क्या और गहराते जा रहे हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।